मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का अधिकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने लिखा है, उसमें अपनी भाव शक्ति और अभाव शक्ति 31वीं शक्ति और 32वीं क्रम में जो आई है उसकी स्वाध्याय चल रही है। इसमें अपना पेज नंबर 349 है, जिसमें कल अपनी चर्चा हुई थी, उसके आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात इस पैराग्राफ में है कि निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार नहीं होता। इसमें तो महान रहस्य है। क्या कहना चाहते हैं? निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार नहीं होता। तो दो बातें इसमें समझना। भाव शक्ति की चर्चा है ना, तो भाव शक्ति माने कि जो आत्मा है उसकी वर्तमान पर्याय विद्यमान होए ही ऐसी भाव शक्ति है। पर कैसी वर्तमान पर्याय? कि निर्मल पर्याय, और निर्मल पर्याय में ही द्रव्य का स्वीकार है। तो भाव शक्ति की स्वीकारता में भाव शक्ति स्वरूप जो द्रव्य है वो स्वीकार किया। वो किसने स्वीकार किया? कि निर्मल पर्याय में उसकी स्वीकारता हुई। तो निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार नहीं होता। इसमें महान रहस्य है। देखो, कहते हैं त्रैकालिक स्वभाव को स्वीकार करने वाली पर्याय उसके साथ तद्रूप हो जाती है। तद्रूप हो जाती है, इसलिए वह पर्याय निर्मल है। पहले तो एक बात ये समझना कि प्रत्येक समय आत्मा का कोई ना कोई वर्तमान परिणाम विद्यमान होता है। ऐसी भाव शक्ति आत्मा है। लेकिन रागादि परिणाम जो होते हैं वे आत्मा के नहीं, इसलिए उसको भाव शक्ति के परिणमन में नहीं लेना। जो यहाँ चर्चा की शैली है ना, अपन सामान्य शैली से बात करें तो भाव शक्ति अभाव शक्ति त्रिकाल मौजूद है। तो वर्तमान पर्याय का होना और भूत और भविष्य की पर्याय का नहीं होना, ये भाव अभाव शक्ति की सामान्य चर्चा है। पर इसे शक्ति नहीं कहना। शक्ति कहा तो निर्मल पर्याय का परिणमन है। तो हाँ, निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार नहीं होता। ये तो दो बातें एक साथ कहना है कि तो वो कैसी शक्ति है? जैसा कल उदाहरण आया था कि सुमेरु पर्वत के नीचे गड़े हुए सोने के समान, जिसमें से आधा ग्राम का भी कोई जेवर बन नहीं सकता। और ये शक्तियों का प्रकरण तो हाँ है। वो भाव शक्ति आगम प्रधानता से समझेंगे ना अपन, भाव नाम का गुण कहकर, शक्ति कहकर नहीं। शक्ति कहना तो फिर निर्मलता है, क्योंकि शक्ति जीव के उत्कृष्ट परिणमन में को बताने वाली है। शक्ति की व्यक्ति जो है वो उत्कृष्ट परिणमन रूप, गुण की पर्याय रूप बात है।
तो यहाँ दो बातें उठाई। देखो, निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार नहीं होता। इसमें दो बातें किस प्रकार समझना कि द्रव्य बिना निर्मल पर्याय का नहीं होता, क्योंकि उसमें भाव शक्ति है, एक बात। और इस बात की स्वीकारता में, किस बात की, कि द्रव्य अपने निर्मल परिणाम की विद्यमानता से है और भूत भविष्य के परिणाम की विद्यमानता नहीं है, ऐसा भाव शक्ति अभाव शक्ति स्वरूप जो आत्मा लक्ष्य में आया, तो वह पर्याय निर्मल ही होती है, वो पर्याय निर्मल होती है। तो इसमें दूसरी बात क्या निकल आई कि निर्मलता के बिना आत्मा प्राप्त नहीं होता, स्वीकार नहीं होता, प्रतीति नहीं होती, वेदन नहीं। तो वो निर्मल पर्याय में ही होता है। लेकिन कथन यहाँ से करना है, जब पूर्व की पर्याय को की तरफ से कथन करें तो कहते हैं ना, राग आदि का लक्ष्य छोड़ने से पर्याय निर्मल हुई, ये पूर्व पर्याय की तरफ से। वर्तमान पर्याय को वर्तमान पर्याय की तरफ से देखें तो जो निर्मल पर्याय है उसी में द्रव्य का वेदन है और कहीं नहीं। और उसी पर्याय को द्रव्य से अभेद करके देखें तो वह पर्याय अपने द्रव्य को स्वीकार करती हुई उससे तद्रूप हो जाती है, अभेद हो जाती है, इसलिए वह पर्याय निर्मल है। स्वभाव उन्मुख निर्मल अवस्था के बिना यथार्थ रूप से स्वभाव का स्वीकार नहीं होता। यथार्थ रूप से का अर्थ है वेदन पूर्वक, संचेतन पूर्वक। ये हम शास्त्रोन्मुख अवस्था में, राग की विकल्प रूप अवस्था में आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है ऐसा जान लिया, वह जानना यथार्थ नहीं कहा। यथार्थ स्वभाव का जानना स्वीकार होना कब होता है कि स्वभाव उन्मुख निर्मल अवस्था में। तो स्वभाव उन्मुख निर्मल अवस्था के बिना यथार्थ रूप से स्वभाव का स्वीकार नहीं होता। ये देखो क्या कहते हैं, आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। कैसा है कि उसका स्वीकार करने से वह स्वयं निर्मल दशा रूप परिणमित हो जाता है। यानी वो द्रव्य तो निर्मल त्रिकाल है ही, जो दशा उसका आलम्बन लेती है, उसको प्रतीति में लेती है, तो वह आत्मा की निर्मलता की व्यक्तता हो जाती है। तो उसको कहा वह आत्मा स्वयं निर्मल दशा रूप परिणमित हो जाता है। इसकी बात को क्यों कहा, वो उसका भी लॉजिक आता है, क्यों ये बात है उसको समझो। कि यदि स्वभाव परिणमित होकर अवस्था में कुछ ना आए तो उस अवस्था ने स्वभाव का स्वीकार किया है। जो अवस्था स्वरूप का आलम्बन ले, मान लो वो कहे कि मैंने तो स्वरूप का आलम्बन लिया है और पर्याय में निर्मलता की प्रकटता हुई नहीं और उपयोग में उस पवित्रता का वेदन हुआ नहीं, तो उसने वास्तव में स्वभाव का आलम्बन ही नहीं लिया। कोई विकल्प के आलम्बन में रुका हो, यानी भले तत्व विचार का हो, स्वरूप के चिंतन का हो, अपने निज गायक परमात्म तत्व के चिंतन का विकल्प हो, उस विकल्प का जब तक आश्रय है तो उस परिणति में, वहां वर्तते उपयोग में, वह आत्मा की निर्मलता वेदन में नहीं आती, वो मलिनता का ही वेदन है। तो कहते हैं कि यदि स्वभाव परिणमित होकर अवस्था में कुछ ना आया माने जो की तो पहले की मलिनता और आकुलता से वो छूटी नहीं, तो कुछ ना आया तो उस अवस्था ने स्वभाव का स्वीकार किया ही नहीं है। अकेले द्रव्य की शुद्धता कहे और पर्याय की शुद्धता किंचित भाषित न हो तो वह पर्याय शुद्ध द्रव्य की ओर ढली ही नहीं हो तो कहे शास्त्र का अभ्यासी हो और ऐसा ही अभ्यासी नहीं, गहन अभ्यासी हुआ हो और विचार भी बहुत गहराई से चलता हो और उस तत्व विचार की गहराई में वर्तता हुआ द्रव्य की शुद्धता कहे, बोले, माने, जाने, लेकिन पर्याय में यदि पवित्रता का किंचित भी व्यक्तपना और भाषण नहीं है तो
तो तुमने अभी द्रव का अवलंबन लिया ही नहीं, ढला ही नहीं है। अभी तुम्हारा उपयोग और सब गुणों का परिणमन बहिर्मुख है, इसलिए शुद्ध द्रव की ओर ढली ही नहीं है, इसलिए शुद्ध द्रव का भी सचमुच स्वीकार नहीं किया है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव का स्वीकार करने से वह स्वभाव उल्लसित होकर पर्याय में आता है। प्रगट पर्याय व्यक्त अवस्था दशा हालत में वह वर्तमान अवस्था में स्वभाव का जो वर्तमान अवस्था आलम्बन लेती है, उस आलम्बन लेती हुई अवस्था में नियम से स्वभाव की निर्मल पवित्र व्यक्तता, आनंद आदि की व्यक्तता नियम से होती है, उल्लसित होकर पर्याय में आता है। अर्थात पर्याय भी स्वभाव में अभेद होकर शुद्ध रूप परिणमित होती है। पैराग्राफ में बहुत गंभीर चर्चा है और कहना ये चाहते हैं कि देखो होता क्या है कि अनादि से ये जीव को विकल्पों की वृत्ति और विकल्पों में एकता, यही रही ना, विकल्पों की वृत्ति निरंतर और विकल्पों की वृत्ति और उसमें एकता का निरंतर इसको परिणमन रहा है अज्ञानी को। तो अब क्या करे? तो अभी भी कहते हैं कि अभी भी यदि तेरे को अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति पर्याय में व्यक्तता प्रकटता चाहिए, तो फिर ये पर्यायों की ओर देखना रोकना पड़ेगा। पर्यायों की ओर देखना रोकने से क्या मतलब है कि ये जो विकल्प रूप वृत्ति है ना, तो विकल्प मिटाने की चेष्टा न करना और विकल्प उपजाने की चेष्टा न करना, मिटाने की चेष्टा भी न करना और ये वाला उपजे अब मुझे थोड़ा और गहराई का विकल्प आए, इसकी भी चेष्टा नहीं करना। तो क्या करना कि वह शुद्ध ध्रुव त्रिकाल ज्ञायक एक रूप सामान सदृश जो मैं अनादि अनंत प्रवाह में एक रूपता को छोड़े बिना ऐसे का ऐसा जो वस्तु तत्व भाव है, उसकी मुख्यता, उसकी प्रधानता रखने में पहले विकल्पों की वृत्ति होती है, लेकिन वे विकल्प कब विलय को प्राप्त हो जाते हैं ये तुझे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने उस एक रूप ध्रुव सामान्य सदृश स्वभाव को, उस वस्तु की एक रूपता के सामान्य भाव को, मुख्यता उसकी प्रधानता में भले विचार चलता हो, उसकी प्रधानता में ही चलने दो। किसको? कि तुम्हारे उपयोग। तो उपयोग में वहां अपने स्वरूप सामान्य भाव की प्रधानता में जो उपयोग का वर्तन है, उस तरफ का ढलान होकर के विकल्प वृत्ति टूट जाती है और निर्मल अवस्था में उस स्वरूप का भाव वासन। अपने को बार बार समस्या ये खड़ी होती है कि जब भी हम विचार करते हैं, तो विचार करोगे तो विकल्पात्मक ही होगा, विचार तो विकल्पात्मक ही होता है ना। अब विचार करते हैं तो विकल्पों की धारा चलती है, चलेगी। अब वो विकल्पों की धारा में तेरे शुद्धात्मा की प्रधानता यदि नहीं है और उसके शब्द और वाचक की और शास्त्र की और जो कुछ भी है उसकी प्रधानता यदि है, तो क्या होता है कि थोड़ी देर चलता है विचार और टूट करके कभी मक्खी पे, कभी मच्छर पे, कभी पंखे। क्यों टूट गया? क्योंकि तेने वहां पर वह जो एक रूप सामान्य भगवान आत्मा जो त्रिकाल प्रवाह में अनादि अनंत एक सर का चल रहा है, उसको तूने विकल्प रूप, देखो आएगा तो पहले विकल्प में, लेकिन वह विकल्पों की वृत्ति की प्रधानता छोड़कर चलना है। प्रधानता में वह एक रूप सामान्य भाव चलता है, तो विकल्प कब विलय को प्राप्त हो जाता है ये ज्ञात नहीं होता और वह पर्याय स्वरूप से अभेद होकर के पवित्र परिणमित हो जाता है। ये वाली बात है। तो वो विकल्प उपजाने की व्याकुलता है अथवा विकल्प को मिटाने की व्याकुलता, ये सब विकल्पात्मक वृत्ति है और उसमें एकत्व करना मिथ्यात्व रूप वृत्ति है। अरे स्वभाव का स्मरण करोगे तो विकल्प से ही शुरू होएगा,
लेकिन ये विकल्प उठाऊं और ये झुकाऊं, ये मिटाऊं, ये छोड़ दो, तो प्रधानता किसकी रखना? कि उस ज्ञायक तत्व की जो तुमने स्मरण में लिया। अब स्मरण में लिया है वो अभी विकल्पात्मक ज्ञान का विषय है और विकल्पों की उत्पत्ति है, लेकिन वह विषय न छोड़ना तो वह विकल्प मिट जाए। नीचे भी एक गंभीर है पैराग्राफ। वस्तु में कठिन नहीं, बहुत ही सरल है। प्राप्ति करना इसलिए कठिन हो रहा है कि अपन अन्य उपाय कर रहे हैं। यदि देखो अपने अन्य उपाय की अन्यता किस प्रकार चल रही है कि हमको ये बात अच्छी लगती है। जब ज्ञायक तत्व की बात सुनते हैं, एक ज्ञानी धर्मात्माओं की स्वयं की उनकी कही हुई बात अनुभव की सुनते हैं तो हमको अच्छी लगती है, सच्ची लगती है, जचती है। ये यहाँ तक तो कार्यक्रम अपना समझो संपन्न हो गया है, लेकिन ये अच्छी लगने के बाद अपना जो पुराना अभ्यास है ना विकल्पात्मक वृत्ति में एकता का, वो एकता कैसे टूटेगी कि उसकी एकता तोड़ने के प्रयास से नहीं टूटेगी। उस स्वरूप की तरफ के झुकाव में, स्वरूप की प्रधानता में, शुद्ध आत्मा की मुख्यता में, तो प्रयास जितना हो, भले विचार का हो, मंथन का हो, चिंतन का हो, यद्यपि के पढ़ने सुनने का भी हो, उस सारी क्रिया कार्यक्रम में अपना शुद्धात्मा ही मुख्य होना चाहिए। तो फिर वह जब भी तुम शुद्धात्मा को स्मरण करोगे तो विकल्पात्मक उपयोग में ही शुरू होगा। लेकिन उस विकल्पात्मक उपयोग में खड़े होते विकल्पों को मुख्य करना मत। बस यहीं पर आकर के कलाकारी है। यहीं पर आकर के पढ़ना, सुनना, समझना, चिंतन करना, परस्पर चर्चा करना, चर्चा करके वस्तु तत्व का निर्णय करना, ये सब काम में इतनी कलाकारी नहीं है। इसमें तो जिज्ञासा धगस होती है ना, तो होता है। लेकिन कलाकारी कहाँ है कि जब इस शुद्धात्मा का स्मरण करते जो विकल्पों की वृत्ति यानी कषाय की तीव्रता का व्यय होकर कषाय की मंदता रूप प्रवर्तन शुभ राग का हुआ। शुभ का ही होएगा ना, वस्तु तत्व के विचार में किसका होएगा? शुभ राग, मंद कषाय। अब उस समय कषाय की रुचि नहीं होना चाहिए और उसी समय पर स्वभाव की रुचि हो तो कषाय गायब हो जाए। यहां पर है काम। देखो नीचे भी कहते हैं वस्तु में कोई ना कोई एक अवस्था तो विद्यमान होती ही है, ऐसा तो सामान्यता अनेक लोग कहते हैं, किंतु यहाँ तो उसके अतिरिक्त विशेष बात ये है कि देखो भाव शक्ति का स्वरूप अपन समझ में आए, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये बात तो स्पष्ट हो गई। ये बहुत स्थूल बात आ गई। भाव शक्ति के कारण आत्मा की वर्तमान विद्यमान कोई ना कोई अवस्था तो होती ही है, लेकिन यहाँ थोड़ी उससे अतिरिक्त विशेष बात ये है कि मेरी अवस्था मुझसे ही विद्यमान है। ऐसा स्वभाव जिसने स्वीकार किया उसे निर्मल अवस्था का ही विद्यमान पना है। ये बात वहां से मिला लू, ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ी थी, निर्मल पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार नहीं होता। ये इसमें विशेषता क्या कही? मेरी अवस्था मुझसे ही विद्यमान है। ये मेरी अवस्था जो कोई अवस्था हो, वो किसी कर्म का उदय, किसी पर वस्तु, कोई निमित्त देवगुरु शास्त्र, उनकी कृपा से, उनकी मेहरबानी से, उनके सहयोग से नहीं है। मेरी जो कोई वर्तमान भी अवस्था विद्यमान है अभी, वह वर्तमान विद्यमान अवस्था मेरे से ही, मुझसे ही विद्यमान है। क्यों? कि मुझ में भाव शक्ति है। तो ऐसा स्वभाव अपनी भाव शक्ति और भाव शक्ति स्वरूप इस शुद्ध आत्मा को जिसने स्वीकार किया, उसके वर्तमान अवस्था में निर्मल अवस्था का ही विद्यमानपना है। स्वभाव की प्रतीति के बिना मैं ज्ञानानंद स्वरूप त्रिकाल सामान्य एक रूप सदृश ऐसा स्वभाव हूँ, ऐसी प्रतीति के बिना
अज्ञानी को अनादि से विकार ही विद्यमान है। अभी रिजल्ट वो रिपोर्ट है अपनी मेडिकल में आती है ना रिपोर्ट, वर्तमान बीमारी की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है कि इसको स्वभाव की अपने एक रूप सामान्य भाव की प्रतीति है नहीं, अज्ञानी जीव को अनादि से विकार ही विद्यमान है। तो विकार विद्यमान होने से स्वभाव का विद्यमान पना उसे भाषित नहीं होता, तो स्वभाव भी विद्यमान है कि हाँ, यही तो बात पकड़ाई गई है। ये कहा ना अनादि से विकार ही विद्यमान है, तो विकार ही कह दिया, तो ही कह दिया माने व्यक्त पर्याय में विकार रूप व्यक्त भाव परिणमन विद्यमान है। कहाँ? पर्याय में। लेकिन उस ही अवस्था के प्रवाह में ये स्वभाव का भी विद्यमानपना है, वो इसे भाषित नहीं होता। क्यों? कि इसकी दृष्टि तो एक समय की होती हुई कषाय की तीव्रता मंदता वाले शुभ अशुभ राग पर पुण्य पाप के परिणाम पर टिकी हुई। स्वभाव का विद्यमानपना उसे भाषित नहीं होता। जहाँ निर्मल स्वभाव की विद्यमानता भाषित हुई, कहाँ? जहाँ माने जब जिस अवस्था में निर्मल स्वभाव जो कि त्रिकाल विद्यमान है, जो त्रिकाल विद्यमान माने पर्यायों के प्रवाह में प्रत्येक समय अपने सामान्य रूप पवित्र निर्मल एक रूप सदृश भाव से विराजमान है, उसकी जहाँ विद्यमानता है, उसकी सत्ता की स्वीकारता हुई, वहाँ उस स्वभाव के आश्रय से होने हुई विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाती। यदि ऐसा न हो तो स्वभाव का अभाव हो जाए। क्या मतलब निकला? यदि वह स्वभाव तेरे अनादि से कैसी अवस्थाओं का परिणमन चला आया है, पुण्य पाप शुभ अशुभ कषाय की तीव्रता मंदता का परिणमन चला आया है, उसमें एकत्व है, साथ में वो मिथ्यात्व है, उसका नाम अज्ञान है। तो अज्ञानी को अनादि से एक विकार का ही परिणमन विद्यमान रूप से अवस्था में चला आया है, लेकिन वहाँ स्वभाव भी अपने स्वभाव रूपता को छोड़े बिना वहाँ पर विद्यमान है। और जिसने उस स्वभाव की विद्यमानता को स्वीकार किया, उसकी वर्तमान अवस्था निर्मल हो गई और अनादि का अंधकार, अनादि की कलिष्ठता, अनादि का कषाय, अनादि का भाव सारा का सारा चला गया। अब बताओ इसमें वो विकल्प अथवा कषाय मैटने का क्या उपाय निकला? कषाय मैटी ना, तो मैटी कषाय मिटाई कहने में आई, तो मिटाई माने कहीं मिट गई। मिट गई को भी व्यवहार कहा, 34वीं गाथा। मिट गई माने उपजी नहीं सो मिट गई। तो उपजी क्यों नहीं? कि विकार का लक्ष्य छोड़कर एक रूप अपना त्रिकाल स्वभाव जो विद्यमान है उसकी स्वीकारता हुई, उसकी विद्यमानता भाषित हुई। तो उसकी विद्यमानता के भाषित होने से विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाती है। यदि ऐसा ना हो तो स्वभाव का ही अभाव हो जाए। ऐसे अपने स्वभाव को समझने का अभ्यास करना भी धर्म का प्रयत्न है। स्वभाव को समझने का अभ्यास करना ये धर्म का प्रयत्न है, धर्म नहीं है। समझ लेना, इतना एकदम दौड़ना नहीं है, गिर जाएंगे। देखो अपना क्या स्वभाव है जो मुझे अनादि से पता नहीं होने से मैं 4 गति में देव नरक और त्रियंच आदि में धक्के खाता आया हूँ। वह स्वभाव का वास्तविक स्वरूप क्या है वह समझना चाहिए, और वह समझने में ही मेरा हित है। वह कौन है? ऐसी अत्यंत तीव्र असली जिज्ञासा से यह बात समझने का अभ्यास करना भी धर्म का प्रयत्न है। इसमें अपन थोड़े से आगे चलते हैं। नीचे देखना, बड़ा पैराग्राफ है, 2, एक छोटा एक बड़ा छोड़ के। विद्यमान अवस्था वाला है, भाव शक्ति की चर्चा चलती है ना, तो विद्यमान अवस्था वाला है कौन? तो कहते हैं ज्ञान स्वभावी आत्मा। इस प्रकार
विद्यमान अवस्थामय पने का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञान स्वभावी आत्मा पर जाती है। कैसे कहते हैं बात को कि विद्यमान अवस्था वाला है, यह आत्मा पर्याय वाला है। देखो, जो दृष्टि का विषय है, जो आलम्बन भूत विषय है, जिसका हमें आश्रय लेना है, उसमें वो पर्याय रहित है, लेकिन वस्तु पर्याय सहित है, ऐसा स्वीकार कर। तो जिसने ऐसा स्वीकार किया कि मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञान आनंद स्वभावी वस्तु हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ जो विद्यमान अवस्था वाला है, तो विद्यमान अवस्था मैं पना है मेरा, मैं आत्मा विद्यमान अवस्था मैं हूँ। हाँ, पर्याय से युक्त हूँ मैं। तो ऐसा जिसने निर्णय किया वह पर्याय पर से दृष्टि छोड़कर उसकी दृष्टि ज्ञान स्वभावी आत्मा पर, और उस स्वभाव की दृष्टि से उसकी विद्यमान अवस्था निर्मल होकर के वर्तती है। आत्मा के अस्तित्व का निर्णय करे और उसमें निर्मल पर्याय न आए, ऐसा नहीं होता। शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय दोनों मिलकर अभेद रूप से आत्मा का अस्तित्व। मलिन को क्यों नहीं लिया? मलिन की बात नहीं चलती है, क्योंकि मलिन आत्मा की है भी नहीं पर्याय। जो रागादि पर्याय है ना, वो आत्मा की नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्मा माने ज्ञान स्वभावी आत्मा। ज्ञान स्वभावी आत्मा की पर्याय तो कौन सी कि अपना ज्ञान स्वभावी शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय, उसके आलम्बन में वर्तती हुई जो निर्मल अवस्था है, वे दोनों मिलकर अभेद रूप से आत्मा का अस्तित्व है। थोड़ी चर्चा अपन इसमें आगे करेंगे। वो जो 15 शक्तियों का अपन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे नाम अपने ख्याल में आ जाएं। 15 का करते हैं, फिर एक आध दिन 15 का करेंगे, ऐसे करके अपन देखते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि वो फिर ये रह जाएगी। कल अपन ने कहा था कि संडे को करेंगे, इसलिए अपनी 15 शक्तियों के पहले अपन नाम बोलते हैं, फिर उनके रूप स्वरूप बोलते हैं, तो 2 बार नाम अपने ख्याल में आ जाएंगे। देखो, पहली जीवत्व शक्ति, दूसरी चिति शक्ति, तीसरी दृष्टि शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति, 5वीं सुख शक्ति, 6वीं वीर शक्ति, 7वीं प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति 8वीं, और 9वीं सर्वदर्शित्व शक्ति, 10वीं सर्वज्ञत्व शक्ति, फिर स्वक्षत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति और परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। ऐसे 15 नाम हुए। बहुत सरल है, अपन नाम भी याद रखना चाहें। देखो, शुरुआत कहाँ से हुई? जीवत्व से। तो जीवत्व क्या क्या स्वरूप बताया, अब स्वरूप बात करते हैं तो क्रम आ जाएगा। चैतन्य भाव प्राण धारण करने रूप जीवत्व शक्ति। तो चैतन्य की बात आई ना, तो चैतन्य की चिति शक्ति, तो चिति शक्ति माने अजड़त्व रूप चिति शक्ति। फिर चिति शक्ति में कौन 2 आए? दर्शन और ज्ञान। तो दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति। अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। फिर कौन आया कि सुख शक्ति और वीर शक्ति, कि अनाकुलता लक्षण सुख शक्ति और स्वरूप रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। फिर कहा कि ये स्वरूप रचना की बात आई ना, तो स्वरूप कैसा है इसका कि जिसका प्रताप अखंडित है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति, और सर्व भावों में व्यापक ऐसे भाव रूप विभुक्त शक्ति। तो ये 2 इकट्ठी हो गई। सुख वीर, जैसे जीवत्व शक्ति से बात आई ना, तो 4 तो यूं ही याद रह गई। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति। फिर 2 शक्ति फिर बताई, सुख शक्ति, वीर शक्ति। फिर उसके बाद प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति। फिर अब 9वीं 10वीं कौन सी कही? सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, कि आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति और आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। फिर स्वक्षत्व और प्रकाशत्व, 2 ये आ गई। तो स्वक्षत्व का क्या स्वरूप है
कि लोकालोक के आकारों से मेचक अनेक आकार रूप ऐसा उपयोग जिसका लक्षण ऐसी स्वच्छत शक्ति। इसकी चर्चा तो हो गई थी, चर्चा अभी नहीं करना चाहते। स्वयं प्रकाशमान स्वयं संवेदनमयी प्रकाशत्व शक्ति। फिर आई असंकुचित विकासत्व शक्ति। तो क्षेत्र काल से अमर्यादित चैतन्य के विलास रूप असंकुचित विकासत्व शक्ति। यानी यह आत्मा चैतन्य वस्तु क्षेत्र काल से मर्यादित न होता हुआ अपने चैतन्य के विलास रूप भाव से, विकास रूप भाव से परिणमता है, ऐसी शक्ति है। फिर अकार्य कारणत्व शक्ति कि अन्य का कारण नहीं और अन्य का कार्य नहीं, ऐसी अकार्य कारणत्व शक्ति है। फिर आई परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कि ज्ञेयाकारों को और ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। यानी स्वयं स्वपर पदार्थों को जाने ऐसी शक्ति और स्वयं दूसरे के ज्ञान में जाना जाए और स्वयं के ज्ञान में भी जाना जाए, ऐसी ज्ञेय रूप होने की भी शक्ति और ज्ञान रूप होने की भी शक्ति। ये 15 शक्तियों की चर्चा अपन ने आज की है। आगे अपन फिर 15 या 12 या जो भी होगा वो फिर चर्चा करेंगे। अभी अपना विषय जो चलता था भाव शक्ति यानी विद्यमानता का स्वरूप, यह है ना वर्तमान विद्यमान दशा। आत्मा की पर्याय का विद्यमानपना निमित्त के कारण तो नहीं है, ऊपर से चली आई थी ना बात। तो आत्मा की जो कोई वर्तमान पर्याय है विद्यमान, उसका विद्यमानपना, उस पर्याय का उस समय में होनापना किसी निमित्त के कारण तो नहीं है, लेकिन पूर्व अवस्था के कारण भी वर्तमान पर्याय का विद्यमानपना नहीं है। इतनी बात, दूसरी बात भी करेंगे, लेकिन इतनी देखो, निमित्त को निषेध किया कि किसी निमित्त के कारण से मेरी वर्तमान पर्याय का विद्यमानपना नहीं है। तो और फिर कहा पूर्व अवस्था के कारण भी वर्तमान पर्याय का विद्यमानपना नहीं है। कोई कहे कि कोई अन्य निमित्त आदि तो इसके कार्य के कारण नहीं, लेकिन पूर्व अवस्था का व्यय, अरे पूर्व अवस्था का होना और पूर्व अवस्था का न होना वो भी इसकी वर्तमान अवस्था का कारण नहीं। ऐसे कहते हैं ना व्ययपूर्वक उत्पाद, व्ययपूर्वक उत्पाद बताया है तो उसमें व्यय के कारण उत्पाद है ये नहीं बताया है। हाँ, व्यय तो अभाव ही है, व्यय भी, यानी पूर्व पर्याय के सद्भाव से हुई ये तो छोड़ ही दो, उत्पाद व्यय ध्रुव वाली व्याख्या से पूर्व पर्याय का व्यय होने से उत्पाद हुआ ऐसा नहीं। व्यय पूर्वक उत्पाद जो जिनवाणी में बताया है वो पर्यायों के प्रवाह क्रम को समझाया। पर्यायों का प्रवाह क्रम है कि नहीं? पर्यायों का प्रवाह क्रम है, तो पर्यायों का प्रवाह क्रम है ये बताएंगे कैसे? व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, ऐसे ही तो बताएंगे। लेकिन व्यय होने से उत्पाद है ऐसा नहीं। उत्पाद स्वतः अपने, अतनी कई बार चर्चा आ गई, अपने षट कारक से उत्पन्न होता हुआ स्वाधीन परिणाम। और प्रवचन सार में भी ये चर्चा आती है कि उत्पाद को व्यय की भी अपेक्षा नहीं और द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं, वो विषय फिर अलग चला जाता है। लेकिन अपने को यहाँ 3 बिंदु पकड़ना है, 3 बिंदु है। हाँ, ये बात तो बराबर है, ये बात तो बराबर है ही है वो। और फिर उसको जो कहा ना, तो व्यय पूर्वक उत्पाद जो कहा है वो सिर्फ उत्पाद व्यय का क्रम बताने का है। उत्पाद तो व्यय से भी निरपेक्ष है, यही वाली बात यहाँ कही। और उसका कारण भी बराबर यही कहा गया है कि जो स्वयं नाश को प्राप्त हुई है, अभाव रूप है, वह किसी के सद्भाव का कारण कैसे हुए। देखो, आत्मा की पर्याय का विद्यमानपना निमित्त के कारण तो नहीं है, एक बात। पूर्व अवस्था के कारण भी वर्तमान पर्याय का विद्यमानपना नहीं है, तथा
एक समय में जो विकार है उसके कारण भी निर्मलता का विद्यमान पना नहीं है, किंतु चैतन्य द्रव्य में एक भाव शक्ति है, इसलिए उसी के आधार से, उस भाव शक्ति के आधार से निर्मल पर्याय की विद्यमानता है। आत्मा की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय की विद्यमानता किसी पर के आधार से है ऐसा नहीं है, किंतु आत्मा की अपनी भाव शक्ति से उस अवस्था का विद्यमान पना है। आत्मा का जो त्रिकाल स्थायी भाव वह ध्रुव उपादान है और अवस्था की विद्यमानता वह क्षणिक उपादान है। हो गई ना स्पष्ट बात। इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते थे गुरुदेव श्री कि वर्तमान पर्याय निर्मल लेना है, तो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की जो निर्मल पर्याय है उसका जो विद्यमान पना है वो किसी राग के कारण नहीं अथवा किसी पूर्व पर्याय के कारण नहीं, पूर्व पर्याय के नाश के कारण नहीं, किसी निमित्त के कारण नहीं, अपितु इस आत्म द्रव्य में एक भाव शक्ति है, उस भाव शक्ति से उस अवस्था का विद्यमान पना है। देखो ये एक चर्चा आई है, ध्यान से समझने की है, तो ऊपर जो पैराग्राफ में चर्चा आई ना उसका ही यहाँ उदाहरण रूप से समझाया गया है। 6वें 7वें गुण स्थान में मुनि दशा विद्यमान वर्तती है। वह मुनि दशा क्या शरीर की दिगंबर दशा के आश्रित है? ऊपर आया था ना कि आत्मा की पर्याय का विद्यमान पना निमित्त के कारण तो नहीं है, एक आया था। तो कहा निमित्त कौन है मुनि दशा में? अभी शरीर है ना, शरीर का अचेलकपना नग्नता वो अभी निमित्त रूप है वहां। तो वो मुनि दशा क्या शरीर की नग्नता दिगंबर दशा के आश्रित है? प्रश्न किया है। कहते हैं कि नहीं, पंच महाव्रत के विकल्प के आश्रित है क्या? कहते हैं नहीं। बोलो इसमें कितनी बातों का समाधान हो जाता है, बता दो। इसमें पंच महाव्रत के विकल्प के आश्रित दिगंबर दशा के आश्रित है कि नहीं? तो अपन को बात ये स्पष्ट होती है कि शरीर की दशा का नाम मुनिपना नहीं है। बोलो इसमें बात खड़ी हो गई है। मुनिपने की दशा कहाँ विद्यमान है? 6वें 7वें गुण स्थान में आत्मा के मोह क्षोभ से रहित परिणाम, मोह क्षोभ के उसमें बरतने वाले जो परिणामों की क्या तारतम्यता है उन्हें गुण स्थान कहा ना। तो उस समय उस गुण स्थान आत्मा की दशा है, वो तारतम्यता रूप। तो उस 6वें 7वें गुण स्थान में मुनि दशा आत्मा की दशा है। वह आत्मा के आत्मा द्रव्य और उसका वह क्षणिक उपादान रूप परिणमन अवस्था विद्यमान है। इसमें शरीर के आश्रित है क्या वह कि नहीं? तो क्या पंच महाव्रत के विकल्प के आश्रित है कि नहीं? तो जिन लोगों को कदाचित यह कहीं भ्रमणा रह गई हो उसकी यहाँ सफाई हो जाती है। कौन सी भ्रमणा? कि भूमिका के योग यानी गुण स्थान के योग्य परिणाम विकल्प रखने से वह गुण स्थान टिकता है, ये भूल जाओ। बहुत लोग कहते भी हैं, मानते भी हैं और कहते भी हैं। क्या कहते हैं कि जैसे मुनि दशा है तो मुनि दशा में पंच महाव्रत का विकल्प होए तो वह उस गुण स्थान के योग का विकल्प होएगा तो मुनिपना टिक रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं। वह मुनि दशा यानी परिणामों में शुद्धता अशुद्धता की तारतम्यता रूप जो परिणति चल रही है वह परिणति आत्मा के आलम्बन से वर्तने वाली शुद्धता से चल रही है। ये तुम्हारे विकल्प उठाए 5 महाव्रत का, इसलिए मुनि दशा चलती है कि ये बात एकदम गलत है। फिर सुनो, पूर्व पर्याय के आश्रित है तो कहते हैं नहीं। क्या गुण भेद के आश्रित है? कहते हैं कि नहीं। अरे वह मुनि दशा तो अनंत शक्ति स्वरूप
अभेद आत्मा के आश्रित ही विद्यमान वर्तती है। इस प्रकार अभेद आत्मा के सन्मुख देखकर ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादि निर्मल पर्याय की विद्यमानता का निर्णय होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्याय की विद्यमानता का निर्णय कैसे होता है? अभेद आत्मा के सन्मुख देखकर ही होता है, और तभी ज्ञानी की या कि मुनि की या कि सर्वज्ञ की सच्ची पहचान होती है। क्योंकि ज्ञानी की अथवा मुनि की या सर्वज्ञ की पहचान कैसे है? निर्मल पर्याय की विद्यमानता से। सम्यक दृष्टि ज्ञानी चौथे पांचवे वाले को निर्मल पर्याय है, और परिणति में अभी शुद्धता अल्प है ना, स्थिरता कम है। तो मुनि का लक्षण शुद्धोपयोग यहाँ तो कहते हैं सबका लक्षण। साधक की चर्चा करो तो चौथा गुण स्थान वाले को भी मुनि कहते हैं, मुनि, क्योंकि वो भी शुद्ध उपयोग द्वारा अपनी शुद्ध परिणति में रहने वाला है। तो ज्ञानी की पहचान या कि मुनिराज की पहचान या कि सर्वज्ञ की पहचान कैसे होगी? निर्मल पर्याय की विद्यमानता से। लिखा है विद्यमानता से। आत्मा स्वयं निर्मल पर्याय रूप विद्यमान वर्तन करे बरते, ऐसी उसकी भाव शक्ति है। किंतु उस भाव शक्ति का कार्य ऐसा नहीं है कि विकार को अपने में प्रवर्तमान करे। विकार तो विपरीत परिणमन है देखो आत्मा की पर्याय का ही परिणमन, लेकिन वह विकार विपरीत परिणमन है, उसे शक्ति का कार्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? इसका कोई लॉजिक कि हाँ सुनो, कारण जैसा कार्य होता है। यदि विकार रूपी कार्य का कारण इस आत्मा को मानोगे तो यह आत्मा फिर निर्मलता स्वरूप कारण ही सिद्ध नहीं होगा। फिर विकार का कारण सिद्ध हुआ तो विकार रूप सिद्ध होगा। कारण जैसा कार्य होता है, अर्थात निर्मल कार्य हो, उसी को शक्ति का कार्य कहा जाता है। आत्मा की एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जो विकार का कारण होए, इसलिए विकार सचमुच आत्मा की शक्ति का परिणमन नहीं है। इसलिए कितना ये इतनी बात कही क्यों? इसलिए कही कि तुम जानकार बन जाओ इस बात के कि विकार आत्मा में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उससे विकार का परिणमन हो। आप भी जानने लग गए, हम भी जानने लग गए, अपने सभा गुरुदेव को सुनने पढ़ने वाले जानने लग गए, तो लाखों लोग ये बात जान गए। क्या जान गए? कि विकार का परिणमन यद्यपि की आत्मा की वर्तमान अवस्था में है, लेकिन वह आत्मा की शक्ति का स्वभाव का कार्य नहीं है, क्योंकि इस आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो विकार को उत्पन्न करे। कितने लोग जान गए कि जो गुरुदेव के संपर्क में जिनागम का अभ्यास कर रहे हैं, वे सब जान गए तो करना क्या? जान के परीक्षा देना कि नहीं। इसलिए क्या करना कि जिसकी दृष्टि मात्र विकार पर है, उसके परिणमन में आत्मा का स्वभाव आया ही नहीं। यदि आत्मा के स्वभाव को दृष्टि में ले तो आत्मा स्वयं निर्मल पर्याय रूप परिणमित हो जाए। जान गए ना हम, विकार है तो सही अवस्था में, लेकिन वह आत्मा की किसी शक्ति का कार्य नहीं है। तो यह जानकर आत्मा की जो शक्ति और उसका स्वभाव है, उसका आलम्बन लेना, राग का आलम्बन छोड़ना। जानने के लिए थोड़ी ये सब बात, जानने का फल आना चाहिए। जैसे अपन उस दिन बात कर रहे थे, हमने जान लिया ये सांप है, आप जो कह रहे हो ना भाई साहब रस्सी है, ये रस्सी नहीं है, ये सांप है, आप कहो हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दें कि ये सांप। तुम स्टाम्प पेपर पे लिखने की जहमत ना उठाओ। यदि ये तुम्हें समझ में आ गया सांप है तो इससे दूर जाओ, तभी तो है। तो जब ये समझ में आ गया, ये जो परिणति में उठता दया दान
व्रत उपवास का परिणाम अथवा तत्व विचार स्वाध्याय का परिणाम, ये जो राग की अवस्था है, ये वर्तमान परिणति में होता हुआ जो राग है, ये मेरे स्वभाव से नहीं हुआ, क्योंकि मेरे स्वभाव में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि विकार को उत्पन्न करे। इसलिए मुझे इस विकार का आश्रय छोड़कर उस स्वभाव का आश्रय लेना है जिसमें निर्विकारता स्वरूप से ही पड़ी हुई। लिखा है इसमें, आत्मा के स्वभाव को दृष्टि में ले तो आत्मा स्वयं निर्मल पर्याय रूप परिणमित हो जाए, ऐसा ही उसका स्वभाव है। निर्मलता रूप परिणमित हो जाए और विकार का अपने में अभाव रखे, ये भाव शक्ति अभाव शक्ति। निर्मलता रूप परिणमित विद्यमान दशा वह भाव शक्ति, और विकार का मुझ में त्रिकाल अभाव है, ये अभाव शक्ति, ऐसा कह देते हैं। ऐसी आत्मा की अचिंत्य शक्ति है। अहो, जीव को कभी अपने मूल स्वभाव की महिमा नहीं आई। सम्यक दर्शन वह श्रद्धा गुण की पर्याय। 3 पॉइंट की बहुत गंभीर चर्चा है, एकदम समझने जैसी बात है। सम्यक दर्शन वह श्रद्धा गुण की पर्याय है। उस पर्याय को यदि पर के या विकल्प के कारण मानोगे तो उस समय श्रद्धा गुण की पर्याय विद्यमान न रही। इसलिए वहाँ सचमुच सम्यक दर्शन ही नहीं रहा और मिथ्यात्व हो गया, और मिथ्यात्व को वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं माना जाता। बोलो क्या गजब की बात है। 3 लाइन में देखो कहाँ से समझाते हैं। सम्यक दर्शन ये कौन है? ये जीव की धर्म रूप निर्मल अवस्था है, मोक्ष मार्ग रूप दशा है। तो ये किसकी पर्याय है? कि ये श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा गुण की ये सम्यक दर्शन रूपी पर्याय उस गुण का उस समय में होता हुआ भाव शक्ति का भाव है कि किसी अन्य का भाव है? भाव शक्ति है ना, और भाव शक्ति का रूप भी है कि नहीं श्रद्धा गुण में? आत्मा में भाव शक्ति है। वो भाव शक्ति से क्या पता लगता है कि यह आत्मा प्रत्येक समय वर्तमान में कोई ना कोई भाव इसका अवश्य विद्यमान होता है। ऐसी आत्मा में भाव शक्ति है। वो भाव शक्ति का रूप श्रद्धा गुण में है कि नहीं? श्रद्धा गुण में है। तो श्रद्धा गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन के किसी अन्य की है? श्रद्धा गुण की है। तो श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन है। तो ये जो सम्यक दर्शन है ये विद्यमान भाव है ना। तो ये विद्यमान भाव किसका है? कि श्रद्धा गुण का। तो श्रद्धा गुण की अपने से है कि किसी अन्य से? सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो अपने से है तो दर्शन मोहिनी के उपसम से हुआ है, अथवा कि विकल्प यादि ऐसे मुझे गायक के एक धारा में एक रूपता के विकल्प उठते हैं, उन विकल्पों के कारण सम्यक दर्शन हुआ है। तो ये तेरी बात इसलिए झूठ है कि तुमने इस सम्यक दर्शन की पर्याय को श्रद्धा गुण की विद्यमान पर्याय नहीं माना, अपितु तुमने विकल्प की अथवा किसी निमित्त की पर्याय मान लिया। तो जबकि भाव अभाव शक्ति क्या कहती है कि निमित्त और पर पदार्थों के और पर रागादि भावों के अभाव रूप और अपने वर्तमान परिणाम के भाव रूप आत्मा है। लॉजिक है ना इस पूरी शक्ति का। इसलिए वहां सचमुच क्या रहा? सम्यक दर्शन न रहा, मिथ्यात्व हो गया, मानो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व को श्रद्धा गुण की पर्याय कहने का जिन शासन में रिवाज ही नहीं। दूसरी बात, स्वयं द्रव्य का आश्रय करके और पर द्रव्य का आश्रय छोड़ के निर्मल पर्याय के भाव रूप और विकार के अभाव रूप परिणमित होए, ऐसा आत्मा का अनेकांत स्वभाव है। और यह अनेकांत स्वभाव रूप ऐसा परिणमन वही धर्म है। यानी निर्मल पर्याय की भाव रूपता और विकार की अभाव रूपता यह आत्मा का ऐसा स्वभाव है। क्यों? तो भाव शक्ति अभाव शक्ति का। तीसरी बात, स्वयं का आश्रय छोड़कर पर के आश्रय से ही जो मात्र विभाव रूप परिणमित होता है और विभाव के
अभाव रूप परिणमित नहीं होता है उसे स्वयं की एकता बुद्धि रूपी एकांत है और इसी का नाम मिथ्यात्व। ऊपर कहा था अनेकांत स्वभाव है, इसका नाम धर्म है और एकांत का नाम मिथ्यात्व है। एकांत किसे कहा यहाँ? स्वयं पर की एकता बुद्धि, विभाव के अभाव रूप परिणमित न होता हुआ उन विभावों के ही आश्रय में पड़ा हुआ स्वयं पर के एकत्व भाव में वर्तने वाला एकांतवादी है, एकांत रूप मिथ्यात्व के भाव में पड़ा हुआ है। जबकि जो स्वयं द्रव्य का आश्रय करते हैं तो उनको पर द्रव्य का आश्रय छूट जाता है, छोड़ करके निर्मल पर्याय के विद्यमान भाव रूप और रागादि विकार के अविद्यमान अभाव रूप परिणमित हुआ है। ये आत्मा का अनेकांत स्वभाव है, इसका नाम धर्म है। अज्ञानी क्या कहता है? ये तीन बातें आई ना ऊपर, श्रद्धा गुण की चर्चा आई, फिर हाँ स्वभाव का आश्रय और परद्रव्य का आश्रय छोड़कर निर्मल पर्याय की विद्यमानता, राग आदि की अविद्यमानता, ये अनेकांत स्वरूप आत्मा का धर्म। अब कहते हैं अज्ञानी क्या कहता है कि आत्मा में कर्मों का जोर है। अभी तो हमारे बहुत कर्मों का जोर चल रहा है, किंतु यहाँ तो आचार्य देव कहते हैं अरे आत्मा में अभाव शक्ति का इतना जोर है कि कर्म को अपने में आने ही नहीं देता। ले ये कहना चाहते हैं। तुम कह रहे हो कि आत्मा में कर्मों का जोर है और आचार्य परमात्मा कह रहे हैं आत्मा में अभाव शक्ति का जोर है। तो अभाव शक्ति के जोर के कारण वह कर्म कैसा है? वो आत्मा कैसा है? कर्मों के अभाव रूप है, तो वह कर्म को अपने में आने ही नहीं देता। भाव शक्ति के कारण वर्तमान निर्मल पर्याय वर्तती है और उसी समय अभाव शक्ति के कारण उस पर्याय में कर्मों का तथा विकार का तथा पूर्व पश्चात की पर्यायों का अभाव वर्तता है। अभाव शक्ति में अविद्यमान भाव बताया ना, अविद्यमान भाव में तीन चीजें ले ली। देखो, पर ले लिया और पर के निमित्त से होने वाले विकार को भी ले लिया तथा अपनी पूर्व पश्चात की पर्यायों को भी ले लिया। वे चाहे निर्मल होती हो चाहे मलिन होती हो, वे सबका अभाव वर्तता है। यदि भाव शक्ति न हो तो निर्मल पर्याय रूप भवन, भवन माने परिणमन नहीं हो सकता। और यदि अभाव शक्ति न मानी जाए या तो फिर पूर्व की विकारी पर्याय का अभाव रूप परिणमन नहीं हो सकता। इसलिए वे दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ परिणमित होती हैं। ऐसे आत्मा की पहचान करके उसका अवलंबन करने पर अनुक्रम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणमन होता है और विभाव परिणाम का अभाव होता है। इसी में मोक्ष का पुरुषार्थ है। ये अपनी चर्चा इसमें भाव शक्ति अभाव शक्ति की आगे और चलेगी अगली स्वाध्याय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।